टर्न लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और 5-6 दिन के बाद बहुत ही अच्छी नींद पूरी हुई थी, तो उठने के बाद बहुत ही अच्छा फ्रेश लग रहा था। और यहाँ पे मैंने खाना जो था वो फटाफट से बना लिया था जल्दी। और यहाँ पे कपड़े जो थे वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। और यहाँ पे मम्मी प्रिंस को खिला रहे थे, क्योंकि प्रिंस मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। इसके लिए ये टॉयज़ लेके यार मम्मी को बोल रहा था कि टॉयज़ के साथ बात करो, तो इसके लिए मम्मी उसको खिला रहे थे। यहाँ पे मैंने उन लोगों को टीवी भी लगा दिया था, लेकिन प्रिंस तो टीवी देखता ही नहीं है और ना मोबाइल देखता है, तो इसके लिए उसको दूसरे नए नए खिलौने चाहिए होते हैं। यहाँ पे मम्मी को भी अच्छा है कि मम्मी को भी टाइम पास, मम्मी टीवी देखते ही नहीं है, तो प्रिंस के साथ खेलते खेलते अच्छे से मम्मी का भी टाइम पास हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी उसको डांट रहे टॉयज को, तो प्रिंस को बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छे से खेल रहा था मम्मी के साथ। मम्मी और प्रिंस वो दोनों थे हॉल में, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में, क्योंकि हम लोग कल आए थे। आने के बाद रात को मैं सोच रही थी कि बैग सब खाली कर दूं, लेकिन बहुत थकान लग रही थी, तो इसके लिए मैंने एक भी बैग में से कुछ भी नहीं निकाला था। फिर यहाँ पे मेरा सब काम तो खत्म हो चुका था, और ये जो मेन काम था वो बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो। और प्रिंस के जो कपड़े ना, बहुत सारे कपड़े हो गए, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसे ही फटाफट से निकाल के, बैग खाली करना था इसके लिए मैंने निकाल के, उसके ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने ऐसे ही ऊपर से रख दिए थे। और फिर थोड़ी देर में सब बैग में ऊपर रख देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि जो मोबाइल था वो रिकॉर्डिंग करने के लिए रखा था विंडो में, और वहाँ पे ही मेरा टेडी बियर भी था। तो जो कैमरा मैंने रखा हुआ था, तो उसके पास ही वो टेडी बियर आ गया था, तो मैंने बाद में देखा, फिर मैंने ठीक किया। फिर वापस दूर जाने के बाद फिर से वापस आई चेक करने के लिए, तभी तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसके पापा जो थे सुबह नहा के चाय पी के वो तुरंत चले गए, क्योंकि 8 दिन से हमारा जो घर का काम था वो भी बंद था, तो इसके लिए, और उनका खुद का काम भी बंद था, तो इसके लिए फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो इसके लिए वो उठ के चले गए। और मैंने सुबह नाश्ता भी बनाया था। वैसे तो हम लोग करते ही नहीं, लेकिन अभी मम्मी जो है, मम्मी के लिए अभी हर रोज़ नाश्ता बनाना पड़ता है। मम्मी भी नहीं खाते वैसे तो, लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि सुबह नाश्ता करना है, टैबलेट लेने होते हैं, तो इसके लिए नाश्ता बनाया था, पोहा बनाया था। और हम लोग तो सूरत से शॉपिंग करके आए थे, बहुत ही ज़्यादा करके आए थे। हमारे लिए नहीं, सबके लिए की थी हम लोगों ने शॉपिंग। और प्रिंस के लिए मैं हर बार सोचती हूँ कि प्रिंस के लिए कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो मैं सोचती हूँ नहीं लूँगी, लेकिन मेरा मन भर जाता तो मैं ले ही लेती हूँ उसके लिए। हम लोग तो 5-6 दिन के लिए ही गए थे सूरत में, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा था बैग खाली कर रही थी, तो जैसे कि मैं 1-2 महीना गाँव रह के, गाँव से आने के बाद ऐसे ही बैग भर के लाती हूँ, तो वही मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं गाँव घूम के आई हूँ। मैं जो 2 पर्स लेके आई थी सूरत से, वो प्रिंस के पापा को बहुत ही अच्छे लगे। मैंने वहाँ पे उनको दिखाया नहीं थे, यहाँ पे आने के बाद सुबह मैं उनको दिखाए थे कि ये पर्स मैं लाई हूँ, तो उनको वो पर्स बहुत ही अच्छे लगे। और उनके लिए जो मैं शर्ट टी शर्ट जो लाई थी वो भी उनको अच्छे लगे। पहले मैं ले रही थी तो वो सोच रही थी कि उनको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जेड ब्लू वाले ही उनको कपड़े अच्छे लगते हैं, तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन शुक्र है कि उनको अच्छे लगे मेरे लाए हुए कपड़े। और आज है तारीख 28 जनवरी, और आज है बिग बॉस का फिनाले। आज पता चल जाएगा कि आज बिग बॉस का विनर कौन है। और मेरे 5-6 दिन से बिग बॉस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे थी, इसके लिए देख ही नहीं पाई। और मैं कभी एक भी एपिसोड मिस कर दूँ तो मुझे अजीब भी होने लगता है, लेकिन अभी मम्मी के लिए गए थे तो उधर देख भी नहीं पाई। वहाँ पे तो नेटवर्क का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ही ज़्यादा, फ़ोन भी नहीं लगते थे। वहाँ पे विंडो में ये मोबाइल रखूँ तब वो नेटवर्क आता था, तब किसी का फ़ोन भी लगता था, वैसे फ़ोन भी नहीं लगता था वहाँ से। वहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए भी मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। और बिग बॉस का जो मेरा फेवरेट है उसमें है अंकिता और अभिषेक और मुनव्वर, ये 3 मेरे फेवरेट है। लेकिन अभी देखते हैं कि कौन फिनाले में कौन विनर होता है और टॉप 3 में कौन आता है। और अब मुझे पता है कि आप लोग ये मेरा वीडियो देखोगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि कौन बिग बॉस का विनर है। तभी मैं सोच रही थी कि पहले जो मेरे बचे हुए एपिसोड देखूंगी, उसके बाद ही फिनाले का एपिसोड देखूंगी, तो वैसे ही करने वाली हूँ मैं अभी। और यहाँ पे मेरा थोड़ा काम हो चुका था और 50% काम मेरा बचा था। अभी मैंने मेरी जो बैग थी वो खाली करनी बाकी थी। प्रिंस के कपड़े हुए और उसके पापा के हुए। अभी ये मेरी बैग खुल रही थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा कपड़े लेके गई थी, नाइट ड्रेस वगैरह। और जो थोड़े कपड़े थे वो वॉश करने के लिए मैंने डाले थे। वॉशिंग मशीन तो एक बार हो गया था मेरा, उसमें बेडशीट वगैरह डाले हुए थे धोने के लिए। और अभी ये और कपड़े निकलने वाले थे, तो अभी पता नहीं मशीन कितनी बार चलने वाला था। वो तो अच्छा है कि मशीन है, इसके लिए हो जाता है, नहीं तो क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रिंस आ जाता है, यहाँ पे मेरा दिमाग खाने के लिए, और उसको पता ही नहीं कि मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा है विंडो में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो उसको वो खेल रहा था अपने आप ही, फिर बाद में उसकी नज़र गई कैमरे पे कि यहाँ पे मोबाइल चालू है ऐसा करके, और फिर वहाँ पे देखने लग गया। और फिर वो मुझे बता रहा था कि मम्मा मम्मा यहाँ पे मोबाइल चालू है। अच्छा है कि वहाँ पे मोबाइल निकालने नहीं गया, अच्छे से अपने आप ही खेल रहा था टेडी बियर के साथ। हम लोग डीमार्ट में गए थे वहाँ पे सूरत में, तो वहाँ पे चाय के जो मग आते वहाँ पे बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने पहले एक ही लिया, फिर सोचा कि ये 2 भी अच्छे लग रहे तो वो भी ले लेती हूँ।
और मुझे चाय जो है वो चाय के मग जो आते हैं उसमें पीना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैंने 3 मग जो थे वो ले लिए थे। और वो जो मग है वो मैं इतना संभाल के लाई थी, मेरी जो बैग है उसके अंदर जो कपड़े थे उसके बीच में मैं वो तीनों मग रख के आई थी। यहाँ पे निकाले और तुरंत प्रिंस आ गया था उसको पकड़ने के लिए, और प्रिंस फोड़ ना दे इसके डर से, इतना दूर से लाई संभाल के, और प्रिंस फोड़ ना दे इसके डर से मैं फटाफट से उसको रखने के लिए गई। और मैं वो रखने के लिए गई और प्रिंस को ऐसा लगा कि मैं कहाँ पे भाग गई। प्रिंस मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता कि मैं कहाँ गई, पूरा ध्यान देता है मेरी तरफ कि मम्मा क्या कर रही क्या नहीं। मैं कोई भी चीज़ किधर भी रख देती हूँ तो उसको पूछती हूँ ना तो वो बराबर बता देता है। और ये जो सामान है मैं निकालती जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही, मेरी बैग तो ख़त्म ही नहीं हो रही। इतना सारा सामान मैं सोच रही थी मैं कहाँ कितने दिन के लिए गई थी, मैं ही सोच रही थी। 8 दिन तो हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, फिर भी इतने सारे कपड़े मैं लेके गई थी। आधे जो कपड़े थे वो तो मैंने पहने भी नहीं, और ये जो कपड़े थे मैं ऐसे ही निकाल के डाल रही थी। मैंने सोचा कि 2 दिन के बाद ये जो कपड़े अच्छे से समेट लूँगी। प्रिंस के भी कपड़े ऐसे ही रख दिए थे मैंने। यहाँ पे मम्मी जो है, मम्मी प्रिंस को बुला रहे थे कि इधर आ करके, और मैं भी उसको बोला कि जा दादी बुला रही, दादी के पास जा, लेकिन मेरी भी नहीं सुना। और उसके बाद ध्रुव की आवाज़ आई और फटाफट से ऐसे भाग के गया। ध्रुव की आवाज़ है इसके लिए तो चला गया। और यहाँ पे मेरा काम भी खत्म हो चुका था, 15-20 मिनट का ही काम बचा था। सिर्फ मेरे जो बैग थे वो तो खाली हो चुके थे, अभी वही बैग रखने बाकी थे। और अभी मैं काम फटाफट से जल्दी क्यों ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि गांव से मम्मी को देखने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि मेरा जितना काम जो भी बचा वो जल्दी ख़त्म हो जाए, उतना ही अच्छा है। तो ये जो पर्स है मेरी, ये तो ऊपर ही रहती, कहीं जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, लेकिन अभी मम्मी की देखभाल करनी, मम्मी अभी यहाँ पे ही रुकने वाले है। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी इसका कुछ काम नहीं है तो इसको भी अंदर रख देती हूँ। फिर सोचा कि नई वाली जो 2 पर्स लाई हूँ मैं, तो उनमें से 2 में से एक पर्स रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसका भी कुछ काम नहीं, क्योंकि कहीं जाने वाले नहीं। तो उसको अच्छे से मैं एक बैग में पैक करके वो भी रख देती हूँ। ऐसे करके मैं फटाफट से मेरा काम खत्म कर रही थी। और मुझे लगता है कि बाहर कोई आया था तो इसके लिए मम्मी उनके साथ बात कर रहे थे, वो बातें भी मैं सुन रही थी। मम्मी के साथ कोई आ गया था बैठने के लिए। काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा और प्रिंस का, हम दोनों का नहाना बाकी था। और मम्मी का तो नहाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। जब तक मम्मी के स्टिचेस निकलते नहीं तब तक मम्मी नहा नहीं सकते। तो मम्मी ने गर्म पानी से हाथ मुंह धो लिया था और उसके बाद मम्मी ने वही नाइटी रहने दिया था। और अभी मैं और प्रिंस ही बचे थे नहाने के लिए। और अभी यहाँ पे जो पर्स मैंने खाली की थी उसमें जो थोड़ा सामान था वो भी रखना बाकी था। और ये जो मेरा कबर्ड है वो भी सब मैसी हो गया था, सब सामान इधर का इधर हो गया था। एक काम मेरा खत्म होता नहीं, दूसरा रेडी होता है। और यहाँ पे मैं साथ में लेके गई थी क्लींजिंग टोनर वगैरह, मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो, और प्रिंस के लिए भी जो बॉडी वॉश उसका वो जो रहता है वो भी मैं साथ में ही लेके घूमती हूँ, क्योंकि गाड़ी है तो इसके लिए कितना भी सामान मैं कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मेरा सब काम खत्म हो चुका था। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो ये मशीन में डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। 2000 years later. अभी हो गई थी शाम और मम्मी को मैंने पहले दे दी थी चाय उठने के बाद, और चाय पी लिया। फिर आधे घंटे के बाद मम्मी को यहाँ पे मैंने एप्पल काट के दिया था, क्योंकि अभी मम्मी का नाश्ते का टाइम हो गया था। शाम को भी टैबलेट है मम्मी के लिए। तो दोपहर में प्रिंस के पापा के जो फ्रेंड थे वो आए हुए थे मम्मी को देखने के लिए। 2 फ्रेंड थे और उनकी मम्मी भी आए हुए थे। तो दोपहर में लेट हो गया था हम लोगों को सोने के लिए। मम्मी सोने के लिए जा रही थी, उतने में वो लोग आ गए। फिर वो लोग 1 घंटे तक रुके, फिर उसके बाद हम लोग सोए थे। फिर उठने में भी देरी हो गई थी। और अभी प्रिंस के पापा भी चाय पी के चले गए थे। और यहाँ पे मम्मी को एप्पल जरा भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी मुझे और प्रिंस को बोल रहे थे कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा ले लो, ऐसा करके। मम्मी को पहले मैंने बोला कि मम्मी आप पेशेंट हो, हम लोग थोड़ी पेशेंट है, आपको बोला है खाने के लिए। और यहाँ पे प्रिंस भी नहीं ले रहा था मम्मी के पास से। चलो चलो छी 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 बेटू, नो छी, गंदा है गंदा।
हो चुका था। उसके बाद फिर प्रिंस के पापा मम्मी के लिए यहाँ पे ये आइस बैग लेके आए थे, क्योंकि ये डॉक्टर ने बोला था कि आइस बैग वहाँ पे रखना, क्योंकि मम्मी का जो पेन है वो थोड़ा कम होता है, इसके लिए यहाँ पे 2 बैग लेके आए थे। पहले एक लेके आए, फिर बाद में वापस गए, फिर वो दूसरी लेके आए। तो यहाँ पे मम्मी का भी खाना हो चुका था, तो मम्मी यहाँ पे बैठे थे टैबलेट लेके। फिर अभी यहाँ पे मम्मी को बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन रखना ही था क्योंकि दर्द उससे थोड़ा कम होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंस के पापा चले गए थे नीचे, और प्रिंस जो है वो ध्रुव के साथ बाहर खेल रहा था। प्रिंस तो 7 बजे से बाहर ही खेल रहा था। यहाँ पे जो मैंने प्लाई लगाया था वो निकाल दिया था, इतना खुश हो रहा था। और यहाँ पे ध्रुव के साथ ही खेल रहा था, 7 बजे से बाहर ही खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन ही नहीं भरता है। कैसा लड़का है समझ में नहीं आता मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे बलून जो थे वो थोड़े मैंने रखे थे उसके बर्थडे के, थोड़े जो बच्चे थे वो दोनों फोड़ रहे थे, ध्रुव और प्रिंस। और यहाँ पे मैं प्रिंस को बुला रही थी, चल आजा सोने के लिए, लेकिन उसको जरा भी घर में उसको अच्छा ही नहीं लगता, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। फिर ज़बरदस्ती करके थोड़ा ध्रुव के साथ खेला, फिर उसके बाद मैं उसको घर में लेके आती हूँ। और फिर प्रिंस के पापा तो उसको लेके नहीं गए आज, क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर रहा था। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।